हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा शर्मा एंड वेलकम टू हिमालय एजू हब। आज हम आपकी माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है उसकी बुक का एक बैंकिंग का जो चैप्टर है वो कवर करेंगे। उसके जो कुछ टॉपिक है वो हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाके देखिए, आपके सीयूटी यूजी के एग्जाम के अकॉर्डिंग भी वो इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आप इस साल बोर्ड दे रहे हैं उसके रिगार्डिंग भी वो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो कुछ टर्म्स जो है हम उसमें बैंकिंग की कवर कर चुके हैं, कुछ जो टर्म्स है इस क्लास में हम कवर करेंगे। और लास्ट में हम इस टॉपिक के रिगार्डिंग आज जो भी हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे जो आपके बोर्ड और सीयूटी दोनों की रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हमने उस क्लास में ये पढ़ा था कि मनी क्यों जरूरी होती है, मनी की वैल्यू क्यों होती है, कौन डिसाइड करता है, उसके नाम क्या होते हैं, इकोनॉमी में उसको क्या कहा जाता है। वो सारी जो टर्म्स थी, जो सारा कंसेप्ट था, हम उस क्लास में कवर कर चुके हैं। आज इस क्लास में हम ये देखेंगे कि आरबीआई जो मनी का फ्लो होता है मार्केट के अंदर, महंगाई बढ़ रही है घट रही है, वो कैसे कंट्रोल करती है, वो हम उसके जो टूल्स है उसको आज देखेंगे। तो जो आरबीआई मनी को कंट्रोल करती है उसकी जो मेन दो टूल्स है, एक कौन सा टूल्स है उसका, जिसका टूल का नाम है क्वांटिटेटिव टूल्स, ठीक है, और दूसरा है आपका क्वालिटेटिव टूल्स। तो पहले हम क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए होता क्या है कि मनी जो है वो मार्केट में घूमती रहती है, तो कभी महंगाई बढ़ जाती है तो कभी महंगाई घट जाती है। तो आरबीआई को जरूरी होता है कि वो उसको कंट्रोल करे, कंट्रोल में रखे, जिससे क्या होगी, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो स्टेबल बनी रहेगी। तो देखिए अब ये होता कैसे है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो हमारी आरबीआई होती है, गवर्नमेंट तो तय करती है, आरबीआई उसको मैनेज करती है। तो जो हमारी आरबीआई होती है वो ये तय करती है कि हमें कॉमर्शियल जो बैंक्स होते हैं, जो आपके कॉमर्शियल बैंक होते हैं, उनसे हमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो खरीदनी है या फिर नहीं खरीदनी है। वो क्यों खरीदता है, वो जब खरीदता है जब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी, कैश जो नकद होता है, जो पैसा होता है, जो मनी सप्लाई होती है वो बढ़ानी होती है। जब बढ़ानी होती है तो वो कॉमर्शियल जितने भी बैंक होते हैं उनसे जो सिक्योरिटीज होती है, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है वो खरीदता है। अगर वो खरीदेगा तो कॉमर्शियल बैंक को क्या दे रहा है, पैसे दे रहा है, कैश दे रहा है, उनके पास पैसा जा रहा है, तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ेगी, मनी का सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट से पैसा खींचना हो, तो ठीक है, सोक करना हो, ठीक है, सप्लाई कम करनी हो, तब वो क्या करेगी, वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जो पहले उसने क्या किया था, जो कॉमर्शियल बैंक है उनसे खरीदा था, अब वो क्या करेगी, उनको बेचेगी वापस, उन कॉमर्शियल बैंक्स को ही। अगर वो बेचेगी तो जो कॉमर्शियल बैंक है वो क्या करेगा, अब पैसा किसको देगा, वो आरबीआई को पैसा देगा। किसको देगा, वो आरबीआई को पैसा देगा। तो इससे क्या हुआ, जो मनी की सप्लाई थी, ठीक है, वो सोख हो गई, वो खिंच गई। मनी जो सप्लाई हो रही थी मार्केट के अंदर, जो लिक्विडिटी सप्लाई हो रही थी कैश की, वो क्या हो गई, अब धीरे हो गई है, ठीक है। ये कब किया जाता है, जब मनी की जो सप्लाई है, महंगाई अगर बढ़ जाए घट जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए ये प्रोसेस यूज किया जाता है कि कब मार्केट के अंदर पैसा फेंकना है आरबीआई को, कब उसको पैसे को वापस खींचना है, जिससे क्या हो सके, हमारी इकोनॉमी की जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे, ठीक है। तो या तो वो खरीदती है या फिर वो सेल करती है, डिपेंड ऑन सिचुएशन कि उस टाइम क्या करना जरूरी है, ठीक है। तो उसको कहा जाता है क्वांटिटेटिव टूल्स। आप इसको सीधा देख सकते हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। सिंपल है, मैं आपको कंसेप्ट समझा चुकी हूँ। रेपो रेट ये होती है कि जो आरबीआई होती है वो कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है वो खरीदती है। अगर वो ये अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, बैंक प्रतिभूतियां गिवी रखकर ऋण लेते हैं, अगर ये इसको देगी, जो कमर्शियल बैंक है वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर आरबीआई को देगी, तो आरबीआई इसके बदले इनको क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है। क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है, जिससे क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी। लेकिन अगर आरबीआई को लगे कि महंगाई बढ़ रही है घट रही है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, मनी की जो सप्लाई है मार्केट में, जो लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तो आरबीआई क्या करती है, रिवर्स रेपो रेट अपनाती है। अब रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि वो कॉमर्शियल बैंक से वापस जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज थी वो क्या करेगा, बेचेगा। उसको क्या करेगा, बेचेगा इसको। अगर ये इसको बेचेगा तो कॉमर्शियल बैंक को अब इसको क्या देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, जिससे क्या हुआ, मार्केट के अंदर जो पैसा सप्लाई हो रहा था उसको वापस खींच लिया गया।
तो सिंपल चीज ये है, आपके एग्जाम के रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि रेपो रेट क्या करता है, तरलता को बढ़ाता है, क्या करता है, बढ़ाता है, इंजेक्टिंग लिक्विडिटी, ठीक है। वही रिवर्स रेपो रेट क्या करता है, आपकी जो तरलता होती है उसको क्या करता है, घटाता है, क्या करता है, सोख लेता है, ठीक है। तो ये दोनों एक उल्टे काम करते हैं, रिवर्स रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। इट्स ऑल डिपेंड ऑन मार्केट, के मार्केट में क्या है, महंगाई ज्यादा है, कम है, एंड ऑल डिपेंड ऑन कि मनी का सप्लाई कितना ज्यादा करना है या कम करना है, डिपेंड ऑन सिचुएशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट, आपके सब्जेक्टिव पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, या फिर आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाएगा कि जो आरबीआई होती है वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का जो मेथड है वो कब अपनाती है और क्यों अपनाती है, और ये दोनों जो टूल्स है ये किसके अंदर आते हैं, ये आपके आते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। जहां पे क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को या तो खरीदा जाता है या बेचा जाता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन ऑफ मार्केट, ठीक है। चलिए, पहला आपने पढ़ लिया। दूसरा इसका क्वालिटेटिव टूल्स और लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसमें क्वालिटेटिव टूल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें आप ये मत समझिए कि ये जो कुल जो मात्रा होती है पैसे की, ठीक है, जो मनी सप्लाई की मात्रा होती है उसको नापती है, नहीं, ये मनी सप्लाई की मात्रा को नहीं नापती। ये क्या करती है, उनके जो, ये नहीं नापती, ये जो कंट्रोल होता है, उनकी जो दिशा है, ठीक है, मनी की जो दिशा है वो किस दिशा में जा रही है उस दिशा को कंट्रोल करता है, ठीक है। मनी किस दिशा में जा रही है उसको कंट्रोल कौन करता है, क्वालिटेटिव टूल्स करता है, मात्रा को नहीं नापता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, ये आपके एमसीक्यू का एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। जब आपको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों स्टेटमेंट में दे दिए और आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा इसमें टूल है जो आपकी मनी को, जो मनी की सप्लाई को नापता है, मात्रा को नापता है, कौन सा है जो उसकी दिशा को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, मात्रा को कौन नापता है, क्वांटिटेटिव टूल, और उसकी दिशा को कौन कंट्रोल करता है, आपका क्वालिटेटिव टूल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दो सिचुएशंस होती है, एक तो होता है मॉरल सेसेशन, मॉरल सुइसेशन होता है, ये क्या होता है, देखिए, नैतिक दबाव, ठीक है। आप कह सकते हैं इसमें कि इसमें बैंक क्या करता है कि जो आरबीआई होता है हमारा, ठीक है, आरबीआई बैंकों को या तो राजी करता है खुद या फिर इंस्ट्रक्शन देता है, कैसे भी वो ये कहता है कि आप जो लोन देते हैं वो पर्टिकुलर किसी फिनांस सेक्टर के लिए दीजिए, कैसे बैंकों को विशिष्ट क्षेत्रों में ऋण देने या रोकने के लिए राजी किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर, ठीक है। तो जो आरबीआई ये कहता है कि आप एग्रीकल्चर फील्ड में ज्यादा लोन दीजिए, इसलिए इसको कहा गया है नैतिक दबाव। एक नैतिक दबाव दिया जाता है, राजी किया जाता है कॉमर्शियल बैंकों को आरबीआई के द्वारा कि आप जो एग्रीकल्चर है, जो देश के भले के लिए है, जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जिनको आगे बढ़ाने की जरूरत है, उन लोगों को आप ज्यादा लोन दीजिए, उन सेक्टर्स में आप ज्यादा लोन दीजिए। सेकंड, ये क्या करता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीमा आवश्यकताएं। और इसमें क्या करता है, ऋण के लिए आवश्यक डाउन पेमेंट को बदलना। अब क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जो जिनके पास पैसा है, ठीक है, जो इंस्टॉलमेंट भर सकते हैं, अब वो क्या करेंगे, लोन लेंगे, गाड़ी लिए लोन लेंगे, अगर आपने घर लिया है तो लोन लेंगे। तो उसमें आरबीआई ये डिसाइड करता है कि अगर आपने कार ली है, ठीक है, तो कार पे एक पेमेंट डिसाइड किया जाता है कि इतना डाउन पेमेंट तो आपको उस कार पे देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं, 10 लाख की अगर गाड़ी है तो कह देगा 4 लाख तो आपको डाउन पेमेंट देना ही देना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, किसी पे भारी पड़ता है, 4 लाख किसी के पास होते नहीं है, ठीक है, तो ये लोन अवॉइड भी किए जा सकता है। इन लोन्स को ना थोड़ा कंट्रोल करने के लिए कि कहाँ लोन देना है, कहाँ नहीं देना है, अगर लोग नहीं मान रहे तो थोड़ा डाउन पेमेंट ज्यादा बढ़ाइए। अगर डाउन पेमेंट क्या होता है कि जैसे आप 10 लाख की गाड़ी लेने जा रहे हैं ना, तो 4 लाख आपको पहले देने पड़ेंगे, बाकी 6 लाख आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। अगर मैं गाड़ी लेने जा रही हूँ तो शायद मेरे पास 4 लाख डाउन पेमेंट के लिए ना हो, तो मैं रुक जाऊंगी कि नहीं, मैं अभी लोन नहीं लूंगी। तो इन लोन्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, अब आप सोचेंगे कंट्रोल क्यों करना होता है आरबीआई को, तो कभी आरबीआई को पता होता है कि जो मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ानी चाहिए, घटानी चाहिए, तो उन सिचुएशन को देखते हुए ये डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। फिर क्या है, अंतिम ऋणदाता, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अब क्या होता है, जब कोई बैंक संकट में होता है, कोई भी अगर कॉमर्शियल बैंक संकट में है, ठीक है, उसके पास पैसा नहीं है कह सकते हैं, तो उसे कहीं से मदद नहीं मिलती। अब मदद भी उसको कहीं से नहीं मिलती तो आरबीआई उसे जमानत देता है,
ठीक है, क्यों देता है जमानत, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो हम जमाकर्ताओं जो हम वहां पैसा अपने सेविंग या करंट अकाउंट में वहां डिपॉजिट करते हैं का विश्वास बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण है, विश्वास बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण है। अगर ना बैंक दिवालिया हो गया तो क्या होगा, हमारा बैंकों पे भरोसा रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। और आरबीआई और गवर्नमेंट ये बिल्कुल नहीं चाहती है। इसलिए बैंक में अगर बैंक दिवालिया होने की कगार पे आ जाए, उसके पास पैसा ना हो, कहीं से मदद भी नहीं मिल रही है, ठीक है, तो आरबीआई वहां सपोर्ट करता है, जिससे क्या हो, जो हम लोग हैं जमा पैसा जमा करा रहे हैं, हमारा विश्वास बैंकों पे बना रहे, इसलिए हमारा जो विश्वास है वो बैंकों पे होता है कि हमारा पैसा कहीं नहीं जाएगा, वो रिकवर कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये आप समझ गए। अब जितना भी मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं, जो आपको आरबीआई के टूल्स बताए हैं कि कब वो मनी को कंट्रोल करता है मार्केट को देखते हुए, ठीक है, उसमें कौन कौन से टूल्स वो इस्तेमाल करता है। अब इस रिगार्डिंग आपके बोर्ड के एमसीक्यू और आपके सीयूटी यूजी अगर 2026 का भी एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप अगले साल की भी तैयारी कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग भी ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दे रखा है आपका, खुले बाजार की क्रियाओं ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत यदि केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियां सिक्योरिटी की बिक्री करता है तो इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, मैंने आपको आगे पढ़ाया था ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें क्या था आपका, जिसमें आपका क्वांटिटेटिव, ये किस में आता है आपका ओपन मार्केट, आपका आता है क्वांटिटेटिव टूल्स में आता है, जहां पे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट यूज हुई थी, जहां पे गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है कब बेचनी है, आरबीआई को कब खरीदनी है, उस चीज पे डिपेंड हुआ था। ठीक है, तो वो है। चलिए इसमें से आपकी कौन सा आंसर होगा, जरा पढ़ते हैं। ये वाणिज्यिक बैंकों के लिए ब्याज दर कम करता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये ब्याज दर कम नहीं करता है। क्या है आपका सी, इसका मुद्रा आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये भी गलत है, नहीं होगा आपका। ए क्या है, ये अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाता है, नहीं बढ़ाता है, ये नहीं बढ़ाता ये तो। ठीक है, बी है, ये अर्थव्यवस्था से तरलता लिक्विडिटी को सोख लेता है, जिससे मुद्रा आपूर्ति घटती है। मैंने क्या कहा था, जो आरबीआई होती है क्या करती है, वो डिपेंड, आरबीआई ये डिसाइड करती है मार्केट से कब पैसा खींचना है, कब पैसा नहीं खींचना है। वो किस में आता था, ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर आता था, कब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको बेचनी है, कब खरीदनी है, ठीक है, कितनी लिक्विडिटी आपको मार्केट में रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए, वो सब कुछ किस में आता था, ओपन मार्केट ऑपरेशन। और ये किसका टूल्स है, ये आपका क्वांटिटेटिव टूल्स है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, मैं सीधा आंसर टिक लगाऊंगी। ठीक है, तरलता प्रबंधन लिक्विडिटी मैनेजमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट करने के लिए इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा है, रेपो दर, ठीक है, रेपो रेट ऑब्जर्विंग एक्सेस लिक्विडिटी, ठीक है, ये आपका नहीं होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लिक्विडिटी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तरलता प्रबंधक। फिर क्या है आपका, सेकंड है बी है आपका रिवर्स रेपो रेट इंजेक्टिंग लिक्विडिटी, ये भी आपका नहीं होगा। फिर क्या है आपका रिवर्स रेपो रेट लेंडिंग टू पब्लिक, ठीक है, जनता को ऋण देना, ये भी आपका नहीं होगा। आपका होगा कि रेपो रेट क्या काम करता है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट रखने के लिए कौन काम करता है, लिक्विडिटी मार्केट में कितनी जानी चाहिए, मनी सप्लाई के अकॉर्डिंग कौन काम करता है, ज्यादा होनी चाहिए, उसको बढ़ावा कौन देता है, उसको रेपो रेट देती है। कब देती है, जब लिक्विडिटी का क्या हो, इंजेक्शन ऑफ लिक्विडिटी, जब तरलता बढ़ती है तब होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन होगा सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण क्वालिटेटिव टूल माना जाता है। क्वालिटेटिव टूल के अंदर कौन सी चीज आती है, ठीक है, देखिए रेपो रेट तो बिल्कुल नहीं आती, ये क्वांटिटेटिव का है। ठीक है, बैंक रेट भी नहीं आती क्योंकि ये भी क्वांटिटेटिव का है, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट क्या करती है, गवर्नमेंट बढ़ाती है। जब इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट क्यों बढ़ाती है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाती है, इसलिए बढ़ाती है कि आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो क्या होगा, जो कॉमर्शियल बैंक है वो क्या करेंगे, लोन कम लेंगे। अगर लोन पे ना इंटरेस्ट बढ़ाया जाएगा तो कॉमर्शियल बैंक लोन कम लेंगे, अगर वो लोन कम लेंगे या फिर अगर उन पे इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो वो क्या करेंगे, बैंक भी क्या करेंगे, जो आम जनता है, जो पब्लिक है, ठीक है, उनके ऊपर भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखेगी अगर वो वहां से लोन ले रहे हैं तो रिवर्स क्या गया, अगर पब्लिक पे क्या है इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ रहा है तो क्या वो कॉमर्शियल बैंक से लोन लेगी, नहीं लेगी। इससे क्या होता है, इस प्रोसेस से जो मनी का सप्लाई है मार्केट के अंदर वो स्लो डाउन हो जाता है, जिससे आरबीआई मनी को सोख सकती है, किस तरीके से, इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर। ठीक है, ये भी आपका क्वालिटेटिव का ही पार्ट है, बैंक रेट। ओके, फिर आपका ए देखते हैं, खुले बाजार की क्रियाएं, ठीक है,
ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये भी आपका क्वालिटेटिव का ही है कि कब गवर्नमेंट को सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचनी है आरबीआई को और कब खरीदनी है, ठीक है, ये भी आपका उसी का ही पार्ट है। आपको पूछा है क्वालिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स है आपका मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ठीक है, सीमांत आवश्यकताएं, जिसमें मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स में क्या था कि जो गवर्नमेंट थी हमारी वो क्या है, मॉरल प्रेशर डालती थी, नैतिक प्रेशर डालती थी, किस पे, कॉमर्शियल बैंक पे, कि आप किस सेक्टर्स में लोन देना जरूरी है, ठीक है। दूसरा उसमें क्या था, उसमें ये था कि उसमें दूसरा ये था कि अगर आपको बैंक को, आरबीआई को जो लोन है वो कंट्रोल करने हो तो वो क्या करती थी, कुछ जो लोन्स है उन पे जो डाउन पेमेंट है वो बढ़ा देती थी, डाउन पेमेंट बढ़ाएंगे तो लोग उससे भी लोन कम लेंगे, ठीक है। तो उससे भी क्या होता था, जो मनी का सप्लाई है वो कंट्रोल होता था मार्केट के अंदर। तो ये सारा मार्जिनल रिक्वायरमेंट आता किसमें, ये आता आपका क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर, ठीक है। बाकी आपका बैंक रेट बढ़ाना है घटाना है, ठीक है, ये आता था आपका क्वांटिटेटिव में, रेपो रेट भी क्वांटिटेटिव में, और आपका खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये भी आपका आता था क्वांटिटेटिव के अंदर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। द फंक्शन वेयर आरबीआई बेल्स आउट अ बैंक इन क्राइसिस व्हेन नो वन एल्स विल इज नोन एज, केंद्रीय बैंक का वह कार्य क्या कहलाता है जिसके तहत वह वित्तीय संकट के समय वाणिज्यिक बैंकों की सहायता करता है, जब उन्हें कोई मदद नहीं करता, जब वो घाटे में जा रही हो उसको कोई मदद नहीं करता है, ठीक है। तो जो सेंट्रल बैंक का रोल होता है वहां पे वो क्या कहलाता है, सिंपल सा ये पूछा है। तो चलिए देखिए क्या है उसमें, दी देखिए आपका क्या है, रिवर्स रेपो, ठीक है, ये तो आपका नहीं होगा, रिवर्स रेपो ये तो आपका क्वांटिटेटिव का है, ठीक है। आपका सीधा ना ए देखिए क्या है, मॉरल दबाव, नैतिक दबाव, इसमें तो क्या था कि जो गवर्नमेंट होती थी वो नैतिक दबाव डालती थी कॉमर्शियल बैंक पे जिससे वो पर्टिकुलर सेक्टर्स को ही लोन दे, तो ये भी नहीं होगा। खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये भी आपका क्वांटिटेटिव का था, जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदती है, आरबीआई सिक्योरिटी खरीदेगी या बेचेगी वो डिपेंड करेगा मार्केट पे, जहाँ पैसा आपको सोखना है या फिर पैसा फेंकना है मार्केट के अंदर, ठीक है। सी क्या दे रखा है इसका, अंतिम ऋणदाता, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इसमें क्या करती है, जो हमारी सेंट्रल बैंक होती है, हमारी आरबीआई होती है इंडिया के अंदर, वो अगर बैंक क्या है घाटे में जा रहा है, कंगाल होने वाला है, उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है, तब वो क्या करती है, उनको जमानत देती है। क्यों देती है, कि जो हम जमा करता है बैंक के अंदर उनका विश्वास बना रहे बैंकों के ऊपर, ठीक है, उनको ये ना लगे कि अगर बैंक घाटे में गया तो हमारा पैसा भी घाटे में चला जाएगा। इस वजह से गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है और आरबीआई मेंटेन करती है इस चीजों को, ठीक है, कि जो जमा करता है उनका विश्वास बैंकों पे बना रहे, इसलिए वो कॉमर्शियल बैंक की क्या करती है, हेल्प करती है। और वो किसके, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। तो आंसर होगा आपका सी। इस क्लास के अंदर जितनी भी आपको बैंकिंग की टर्म्स थी मैंने पहली क्लास में करा दी थी, जो और इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो आज की क्लास में मैंने कवर कर दी है। और दोनों क्लासेस के अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एमसीक्यू जो बोर्ड और सीयूटी के रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट रहेंगे वो भी मैंने सारे कवर करवा दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो हमारा जो एक ऐप है हिमालय एजू हब करके, उस पे आप जाइए और आप वहां पे अपने मॉक टेस्ट के लिए क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। इसके अलावा वहां पे आपको लाइव क्लासेस बैच भी मिल जाएंगे। और अगर आप बुक्स भी मंगवाना चाहते हैं, क्या आपके पास टाइम बहुत कम है, अगर आप सीयूटी की भी तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड की, और पीवाईक्यू एमसीक्यू या फिर आप शॉर्ट में, ठीक है, कंसेप्ट वाइज आप चैप्टर क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी बुक है अवेलेबल है, ठीक है, आप अपने ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, या फिर हमारी इकोनॉमिक्स की बुक्स आपको अमेजोन पे भी अवेलेबल हो जाएगी। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जो है कह सकते हैं आपको और क्या प्रॉब्लम है बुक्स के रिगार्डिंग या आपको टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग। इसके अलावा हमारी रोज डेली शाम को 7 से 8 क्लास चलती है इकोनॉमी की क्वेश्चंस की, लाइव क्लास होती है जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कवर करवाए जा रहे हैं, जो आपके सीयूटी यूजी के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड के रिगार्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे मैं और क्लासेस लाऊंगी जो आपके बोर्ड और सीयूटी दोनों के ना रिगार्डिंग ना आपके रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, कंसेप्ट वाइज आपको टॉपिक कवर कराऊंगी और इसके अलावा उसमें लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगी। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। और अगर आपको भी अगर कोई चैप्टर जानना है जिसमें आपको डाउट हो, हमें वो चैप्टर पढ़ाना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।